वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम देखने जा रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये काफ़ी पुरानी स्कीम है, फिर भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस स्कीम को एवरग्रीन स्कीम बोलता हूँ। यहाँ पे दो ऐसी स्कीम है जो मैं ये इस सीरीज़ में लेने वाला हूँ जो पुरानी स्कीम्स है, फिर भी वो एवरग्रीन स्कीम्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि उन पे क्वेश्चन बनते हैं चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। उसमें से पहली तो ये है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और दूसरी जो है कि वो इसके बाद में आने वाला जो वीडियो है उसमें हम एमजी नरेगा भी डिस्कस करेंगे। ये दोनों स्कीम्स एवरग्रीन स्कीम्स है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। आप खुद भी अपने हिसाब से उसको देख लेना कि क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये स्कीम पुरानी भी हो जाए तो भी इन पे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं। मेरा खुद का भी यही एक्सपीरियंस है, तो इसी वजह से हम ये सीरीज़ में इसको कवर करा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। क्या है ग्राम सड़क योजना? आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलना जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ग्राम सड़क योजना, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये हमें अच्छे से नोट करके याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं आता है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो पहला ऑप्शन ही वो वही दे सकते हैं कि इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, और बहुत सारे लोग वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे क्योंकि ग्राम और सड़क को वो उससे मिलता जुलता पाएंगे और वही मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, हमें उसमें ट्रैप में फंसना नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। ठीक है, हैबिटेशंस को कनेक्ट करने वाला है, नॉट रेवेन्यू विलेजेस। तो देखिए दूसरा पॉइंट, यहाँ पे भी हम ट्रैप हो सकते हैं कि एम में ऐसा दे सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू विलेजेस को कनेक्ट करना, पर रेवेन्यू विलेज को कनेक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, हैबिटेशन को कनेक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। हैबिटेशन और रेवेन्यू विलेज में क्या फ़र्क है? तो हैबिटेशन यानी कि कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे, ठीक है। और फिर रेवेन्यू विलेज हम किसको बोल सकते हैं? इट इज़ द क्लस्टर ऑफ हैबिटेशन बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इट इज़ अ विलेज। तो गवर्नमेंट के हिसाब से उसको विलेज बोला जाएगा, तो उसको हम रेवेन्यू विलेज बोलेंगे। और भी उसके 2-3 क्राइटेरियाज़ है, वो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, वो आप बाद में वहाँ पे गूगल करके उसको याद कर सकते हैं अगर आपको वो पता नहीं होगे तो। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली क्या याद रखना है? अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को कनेक्ट करवाने के लिए ग्राम सड़क योजना है। ठीक है, अनकनेक्टेड हैबिटेशंस इज़ द कीवर्ड हियर। थर्ड पॉइंट क्या है? अ हैबिटेशन विच वॉज अर्लियर प्रोवाइडेड ऑल वेदर कनेक्टिविटी वुड नॉट बी एलिजिबल इवन इफ प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द रोड इज़ बैड। तो देखिए, अगर ऐसा कोई हैबिटेशन है, उसको पहले ही रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी गई है, पर बिकॉज ऑफ बैड कंडीशन और बिकॉज ऑफ रेन वो अभी प्रेजेंट में बैड कंडीशन में है, तो ऐसा हैबिटेशन वापस इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं होगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो नया ही हैबिटेशन ढूंढ के वहाँ पे नया रोड बनाना है, ये हमें याद रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर पुराना रोड है वो ख़राब हो गया है तो वापस वहाँ पे रोड बनाया जाए, तो ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड फाइनेंस थ्रू 50% सेस ऑन हाई स्पीड डीजल। तो देखिए, ये 100% ही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, इसका डिफरेंस मैं काफ़ी बार ये सीरीज़ में रिपीट करा चुका हूँ। अभी तक आपको ये लर्न भी हो गया होगा अगर आप पहले से इसको वीडियो को फॉलो कर रहे हो कोई। ठीक है, तो ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसका मतलब ये सेंट्रल सेक्टर है क्या? तो नहीं। देखिए, सेंट्रल सेक्टर में बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है कि वो सेंट्रल सेक्टर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है फंड को, बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में हम क्या बोलते हैं, उसका डिफरेंस का पॉइंट क्या है कि उसमें स्टेट और सेंटर का कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहेगा। पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में कोई स्कीम ऐसी भी रह सकती है जिसका पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रहा है, फिर भी हम उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं बोलेंगे। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वही है जो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कराता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराता है, वो सब उसमें आ जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें याद रखना है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, पर स्टेट्स इसमें फ़ंड नहीं दे रहे हैं। 100% फंड विल बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज़ फाइनेंस थ्रू 50% सेस ऑन हाई स्पीड डीजल। हाई स्पीड डीजल जो है उसके ऊपर 50% का सेस लगता है। सेस यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, तो उसमें से इसका कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, टारगेट ईयर ऑफ अचीविंग 100% कनेक्टिविटी इज़ 2019। तो देखिए 2019 इसका 100% कनेक्टिविटी वाला टारगेट ईयर था, पर ऑफ कोर्स ये अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि कौन सा ईयर था ये, इसका टारगेट ईयर कौन सा दिया था, 2019। ऑल हैबिटेशंस विद अ पॉपुलेशन ऑफ 500% एंड अबव इन प्लेन एरियाज एंड 250% एंड अबव इन हिली एरियाज विल बी कनेक्टेड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये लास्ट वाला पॉइंट क्या दिया है, इसको मैं समझाता हूँ, आप इसको लिख लेना इस लाइन में। ऑल हैबिटेशंस आर विथ पॉपुलेशन ऑफ 500, ठीक है, अगर प्लेन एरियाज़ है वहाँ पे 500 की पॉपुलेशन है तो उस हैबिटेशन को कनेक्ट किया जाएगा। और अगर हिली एरियाज़ है, ट्राइबल एरिया है, डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे 250 की पॉपुलेशन वाला हैबिटेशन उसको कनेक्ट किया जाएगा। अगर उससे कम पॉपुलेशन है तो वो इसमें कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इससे या इससे ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए तभी उस हैबिटेशन को ग्राम सड़क योजना के अंदर कनेक्ट करवाया जाएगा। तो ये भी क्राइटेरियाज हमें याद रखना है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये फैक्ट्स है पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछ सकते हैं, 500 की जगह वो 1000 दे सकते हैं। तो हमें याद रखना है प्लेन एरियाज़ में कितना है, 500 एंड अबव, एंड हिली एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़, डेजर्ट एरियाज़ में कितना है, 250 एंड अबव। तो ये भी हमें नोट करना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे ग्राम सड़क योजना के बारे में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ एक बार, अगर कुछ पॉइंट रह गया होगा तो आप उसको लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. The aim of the scheme is to providing all-weather road connectivity to the unconnected habitations, not revenue villages. और कितने हैबिटेशन में पॉपुलेशन का क्या क्राइटेरिया है, 500 एंड अबव इन प्लेन एरियाज एंड 250 पर्सनस एंड अबव इन हिली, ट्राइबल एंड डेजर्ट एरियाज। तो ये साथ में याद रखना है। सेकेंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट को एक साथ याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अ हैबिटेशन विच वॉज earlier provided all weather connectivity would not be eligible even if present condition of the road is bad. अगर अभी की कंडीशन रोड की बैड है और उसको पहले ही इसमें स्कीम में रोड प्रोवाइड किया गया है तो वापस वो उसमें एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ नए रोड बनेंगे, जो पहले ख़राब हो गए हैं वो वापस से रिपेयर नहीं होंगे इस स्कीम के अंदर। इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इट इज़ फाइनेंस थ्रू 50% सेस ऑन हाई स्पीड डीजल। तो ये भी हमें याद रखना है, 50% सेस लगाया है हाई स्पीड डीजल के ऊपर और उससे इसको फाइनेंस किया जा रहा है। एंड द टारगेट ईयर ऑफ अचीविंग 100% कनेक्टिविटी इज़ 2019। तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ग्राम सड़क योजना जो एवरग्रीन स्कीम है हमारी, वो अभी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।